इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है रे नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। रे आज तक अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते आ रहा था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। अब रे यहाँ जब अपने घर पर आता है, तब उसकी एक्स वाइफ जो अपने नए हस्बैंड के साथ होती है, उसने रे से कह दिया था कि वो थोड़े दिनों के लिए अपनी मॉम के घर जा रही है। इसीलिए अब रिचल और रॉबर्ट जो उसके बेटे थे, रे को कुछ दिनों तक उनका ख्याल रखना पड़ेगा। रे के पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो रचल और रॉबर्ट के पास आ जाता है। रॉबर्ट यहाँ अपने फादर रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो सोचता है कि ये तो एक नंबर के निठल्ले इंसान है। अब रे यहाँ पर काफी थकने के बाद सोने चला जाता है। कुछ घंटों बाद उठने पर उसे रिचल से पता चला कि रॉबर्ट उसकी कार लेकर कहीं पर गया है। इसीलिए अब रे तुरंत ही अपने बेटे रॉबर्ट को ढूंढने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि सभी लोग अचानक आसमान की तरफ देख रहे हैं। रे ने भी जब अपनी नजर घुमाई, तब आसमान में काफी काले बादल छा गए थे और लगातार बिजली कड़क रही थी। रे को समझ नहीं रहा था कि आखिर ये सारी बिजली एक ही जगह पे क्यों गिर रही है। अब रे किसी भी तरीके से अपने बेटे रॉबर्ट को तो ढूंढ लेता है। उसने रॉबर्ट को डांट भी लगाई और कहा कि तुम घर पर जाओ और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखो। लेकिन रे अब उस जगह आने लगता है जहाँ पर बिजली गिर रही थी। उसे पता करना था कि आखिर ये सारी चीजें शहर में क्या हो रही हैं। उस जगह पर पहुंचने के बाद सारे लोग जमा हुए थे, जहाँ जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया था। ये सारी चीजें बिजली गिरने की वजह से ही हुई हैं। लेकिन अगले मोमेंट में जमीन चारों तरफ से फटने लगती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे, लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ी एलियन स्पेसशिप बाहर निकलती है, जो अपने मुंह से लगातार लेजर बीम फायर करते जा रही थी। लेजर बीम के कांटेक्ट में अगर जो भी ह्यूमन आता, उसकी पूरी बॉडी ही कट जाती। इसी तरीके से वो एलियन स्पेसशिप लगातार सामने आने वाले इंसानों को मारते जा रही होती है। रे किसी भी हालत में अपनी जान बचाते हुए रॉबर्ट और रेचल के पास पहुंचता है। उसने कहा कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए सारी जरूरत के सामान लेकर हमें तुम्हारी मॉम के घर जाना होगा। रे अपने दोनों बच्चों को लेकर एक्स वाइफ के घर पर पहुंच जाता है। रे के घर पर तो ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कर रहे थे, लेकिन रे के एक्स वाइफ के घर पे सब कुछ नॉर्मल होता है। शायद उन एलियंस का इफेक्ट यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ हो। अब वो तीनों अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अचानक बेसमेंट के अंदर काफी तेजी से आवाज आने लगी और वहाँ पर तो पूरी की पूरी आग लग चुकी थी। रे तो अपने दोनों बच्चों को लेकर एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। सुबह होने पर जब रे बाहर आया, तब उसे पता चला कि उसके घर पर एक बहुत ही बड़ी एरोप्लेन गिर चुकी थी, क्योंकि एलियन रेडिएशन के फैलने के कारण सारी डिवाइसेस और मशीन्स एकदम से बेकार होने लगी थी। वहाँ पर एक रिपोर्टर और उसका कैमरामैन भी होता है। रे ने रिपोर्टर से पूछा कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। तब जाकर रिपोर्टर बताती है कि जमीन के अंदर सालों से एक मशीन कैद करके रखी गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि उस मशीन को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। उस जगह पर थोड़ी देर पहले काफी सारी बिजली गिर रही थी। हमने जब उसे जूम करके देखा, तब बिजली के अंदर से कोई तो अलग टाइप का जीव उस मशीन के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, जो शायद अब उस मशीन को कंट्रोल कर रहा है। और ये जरूर किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एलियन हो सकते हैं। अब यहाँ रे ने डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी एक्स वाइफ के मॉम के घर पर यानी कि बॉस्टन में चले जाएगा, जहाँ पर शायद ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं और वो जगह हम सभी के लिए सेफ रहेंगी। रे अपनी कार में बैठकर लगातार जाते रहता है, लेकिन रास्ते में रेचल को थोड़ा अजीब लगने लगा था। इसीलिए रेचल थोड़ा बाहर निकल के नदी के किनारे आ जाती है, लेकिन नदी में यहाँ बहुत सारे लोगों की लाशें बहती हुई दिखाई जा रही थी। इन सारी चीजों से रेचल डर कर चिल्लाने लगी थी। रे यहाँ पर रेचल को जल्द से जल्द कार में लेके आता है और आगे बढ़ने लगता है। अब हमें दिखाया गया कि देश की पूरी मिलिट्री फोर्सेस उस जगह पर बढ़ रही थी, जहाँ पर एलियन स्पेसशिप देखी गई है। रॉबर्ट तो उन सोल्जर्स के सामने आकर कह रहा था कि तुम सब मुझे अपने साथ लेकर चलो, लेकिन रे उसे डांटता है और वापस कार में बैठने के लिए कहता है। अब वो सब लगातार बॉस्टन की तरफ चल पड़े थे। रे थक गया था, इसीलिए अब कार रॉबर्ट चला रहा होता है। कुछ ही घंटों में वो लोग एक ऐसी सिटी में आ जाते हैं जहाँ के सभी लोगों ने बगावत कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट ही ये सारी चीजें करा रही हैं, इसीलिए उन्होंने हड़ताल कर दी होती है। रॉबर्ट ने तो कार को ठोक ही दिया था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें बाहर निकाल कर मारने लग जाते हैं। रे ने गुस्सा होकर अपना गन निकाला और चारों तरफ फायर करने लगा, लेकिन उसके पीछे एक और गुंडा बदमाश वाला आदमी आता है, जो रे की कार लेकर वहाँ से भाग गया था।
और अब रे, रेचल और रॉबर्ट सभी लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये सारे लोग एलियन अटैक होने के कारण बेघर हो चुके थे। जैसे ही वो सारे लोग आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक कहीं दूर से आवाजें आने लग जाती हैं। जरूर ये आवाजें उन्हीं खतरनाक एलियंस की होंगी। सभी लोगों में अचानक भागा दौड़ी भी होने लग जाती है। रे तो अपने बच्चों को लेकर एक नाव पर जा रहा था जिससे कि वो एक सेफ जगह पर जा सके। कई सारे लोग पीछे छूट जाते हैं और कई लोग तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन अचानक पानी के अंदर से कुछ बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकलने लगे थे जिसने बोट को पूरा पलट दिया था। ये किसी खतरनाक एलियंस के पंजे होते हैं जो लगातार इंसानों को मारते जा रहे थे। रे अपने दोनों ही बच्चों को लेके कैसे भी बाहर निकलता है, लेकिन अब दिखाया गया कि सारे मिलिट्री वाले एक साथ मिलकर एलियंस से लड़ाई कर रहे हैं। वो एलियंस इतने ज्यादा एडवांस थे कि उनके ऊपर किसी भी गोला बारूद का असर ही नहीं होता, क्योंकि उनके चारों एक फोर्स फील्ड क्रिएट की गई थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है। रॉबर्ट यहाँ पर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर मिलिट्री वालों को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन रे रॉबर्ट को रोकता रहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मिलिट्री वालों को अपना काम करने दो। पर रॉबर्ट रे की एक भी बात नहीं मानता और उसे अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और एलियंस लगातार इंसानों को मारते ही जा रहे थे। रे अब रेचल के साथ भागते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक आदमी ने उनकी मदद की थी। वो तो उसके बेसमेंट में चला गया था जहाँ थोड़ी देर के लिए वो वहीं पर रुकता है, पर थोड़ी ही देर बाद बेसमेंट का छत तोड़ते हुए एक बड़ा सा एलियन टेंटिकल आ चुका था जो चारों तरफ इंसान को ढूंढता रहता है। रे, वो आदमी और रेचल कैसे भी तरीके से एक शीशे के पीछे छुप गए थे, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि उन्होंने कुछ मूवमेंट नहीं किया और वो टेंटिकल वहां से चला गया। पर खतरा अभी तक टला नहीं होता। इस बार तो असली एलियंस आते हैं जो किसी खतरनाक जानवरों की तरह लग रहे थे। वो कुछ न कुछ ढूंढ रहे होते हैं जो उनके काम का था। वो साइको आदमी जिसने की रे की मदद की थी वो शॉटगन लेकर उन एलियंस को मारने जाता है, लेकिन रे ने उसे समझाया कि अगर तुम एक एलियन को मारोगे तो उसकी पूरी फौज आ सकती है। इसीलिए वो दोनों थोड़ा वेट करते हैं और वो सारे एलियंस वहां से चले भी गए थे। रे ने कुछ देर तक वहीं रुकने का डिसाइड किया। सुबह होने पर रे नोटिस करता है कि खिड़की के सहारे रेड कलर के कुछ छोटे छोटे टेंटिकल्स निकल रहे हैं और ये बहुत ही कम समय में चारों तरफ फैल चुके थे। रे ने जब अपनी नजर बाहर की तरफ घुमाई तब वो देखता है कि एक बड़ा सा एलियन इंसानों को मारकर खा रहा था। वो उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करके ये सारे बड़ी बड़े रेड टेंटिकल्स बनाता जाता है। दरअसल ये सारी चीजें करके वो एलियंस अर्थ के एनवायरनमेंट को अपने लिए सुटेबल बना रहे थे, जिससे कि इंसान मर जाए और वो एलियंस यहाँ पर अच्छे से रह पाए। अब ये सारी चीजें पता चलने के बाद वो साइको आदमी काफी डर जाता है। वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगा था जिससे कि एलियंस उसे आकर मार दें, लेकिन रे यहाँ पर उसे शांत करता है और अब ना मानने के बावजूद भी रे ने अपनी बेटी के आंखों पर पट्टी बांधी और उस साइको आदमी को मार दिया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अब रेचल और रे कुछ दिनों तक इसी जगह पर रुकते हैं, लेकिन एक रात जब रेचल ने अपनी आंखें खोली तब उसके सामने वही एलियन टेंटिकल होता है जिसने कि उसे देख लिया था। रेचल काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। ये सारी चीजें देखकर रे एक कुल्हाड़ी की मदद से उस एलियन के ऊपर लगातार हमला करता जा रहा था। अब उस एलियन ने पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। रेचल और रे किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ जाते हैं। हालांकि रे एक जगह पर आ गया था, लेकिन अब उस बड़े से एलियन ने रेचल को अपने अंदर खींच लिया होता है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत सारे ग्रेनेड्स लेकर उस एलियन के ऊपर लगातार मारते जा रहा था, पर अब उस एलियन ने रे को भी अपने अंदर खींच लिया होता है। रे ने नोटिस किया कि उसी की तरह कई सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं और अब वो एलियन टेंटिकल रेचल को पकड़ने जा रहे थे, लेकिन रे उसके बीच में आ जाता है, जिससे कि एलियन टेंटिकल ने रे को पकड़ के ऊपर खींचने लगा था। तभी रे नोटिस करता है कि उसके पास और भी ग्रेनेड्स बचे हुए हैं, इसीलिए वो मशीन के अंदर ग्रेनेड डालने का प्लान बनाता है। इन सारी चीजों में एक मिलिट्री ऑफिसर ने भी उसकी मदद की और रे का पैर पकड़ लिया। रे ने तुरंत ही उस मशीन के अंदर बहुत सारे ग्रेनेड्स डाल दिए होते हैं। देखते ही देखते उस बड़े से एलियन में ब्लास्ट हुआ और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अंदर फंसे हुए सारे लोग अब आजाद हो जाते हैं। अब सारे लोग सिटी में आने के बाद रे ने नोटिस किया कि वो रेड रेड टेंटिकल्स जो बढ़ रहे थे वो अपने आप ही सफेद होकर मरने लगे हैं। आसपास मौजूद वो बड़े बड़े एलियन भी अपने आप डीएक्टिवेट होकर खत्म हो चुके थे। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ही बड़ा एलियन क्रिएचर आ जाता है, लेकिन रे ने देखा कि उसके बॉडी के ऊपर कई सारे पक्षी आकर बैठ रहे थे, यानी कि एलियन क्रिएचर के चारों तरफ अब वो फोर्स फील्ड खत्म हो चुकी थी। इसीलिए रे मिलिट्री ऑफिसर से कहता है कि तुम सब मिलके अब हमला करो। रे की बात
बात मानकर जब मिलिट्री ऑफिसर्स ने फायरिंग करना स्टार्ट किया तब वो उस बड़े से एलियन स्ट्रक्चर को मारने में भी कामयाब हो जाते हैं। शायद ये सारे एलियन क्रिएचर्स हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में जिंदा ही नहीं रह पा रहे थे और जिसकी वजह से इनकी प्रजाति का खात्मा हो गया। रे अपनी बेटी रेचल को लेकर अपनी एक्स वाइफ के पास आ जाता है जहाँ पर अब सारे लोग पूरी तरीके से सेफ थे। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।